कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसमें एक लॉगिन वापस से करेंगे। तो इसमें हम एक अकाउंट बेसिकली लॉगिन करेंगे। सबसे वर्स्ट पार्ट इसमें यह है कि इन्होंने क्रोम इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज अभी बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग इसका पॉसिबल हो तो ब्राउज़र आप चेंज करवा सकते हैं। ब्राउज़र चेंज कराने से ये रहेगा आपको बेनिफिट कि सेम ब्राउज़र बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। उस केस में क्या रहेगा कि आपका ब्राउज़र डिफरेंट होगा तो ब्लॉकेज के चांसेस कम रहेंगे, और एपीआई और वीपीएन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए हुए हैं, बहुत मतलब एक्सेस टोकन बड़ा पहले था, अभी छोटा कर दिया, फिर उससे कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता है। और इंस्टेंस आईडी एज़ यूजुअल जैसे थी पहले वैसे ही अभी भी चली आ रही है। और बल्क मैसेजिंग में देखते हैं इन्होंने एज सच मेरे हिसाब से कुछ मेजर चेंज तो नहीं किया है पैटर्न में। नॉर्मली आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट पहले नहीं था, अभी आप यहाँ से मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस भेजने के लिए। कैंपेन का नाम दे सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो भी ग्रुप्स आपने बना रखे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन और लिस्ट के बारे में कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप प्रोफाइल, कैप्शन और यूआरएल शॉर्टनर जिसकी बिटली की हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ गया है वापस से। ये मैसेजेस या फिर कैप्शन को आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सबसे मेजर इन्होंने जो फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है, चलो ये तो टाइम डिले जो भी था पहले और अब एज यूजुअल जैसा था वैसा है, लेकिन अभी अपने मैसेजेस को जो शेड्यूल करोगे ना तो आप डे टाइम पे फॉर एग्जांपल जैसे 7, 8, 9, 10, 11 शाम के 8 बजे तक भेज सकते हो। कई बार लोगों की कंप्लेन होती थी कि भाई इतनी रात में मैसेज क्यों कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गई। या सिर्फ नाइट टाइम में भेजना है तो आप नाइट टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। और इवन मतलब ये दिल्ली वाले अच्छे से जानेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से भी आप कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे एक ही जगह से ना इसमें सारे जितने भी अकाउंट्स आपके लॉगिन है सबके ऑटो रिस्पॉन्डर्स आप यहीं से सेट कर सकते हो। तो ये इन्होंने एक चेंज किया हुआ है, बट एज सच ऐसा कुछ वाव वाला इसमें फीचर अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि देखो मल्टी नंबर और ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी मतलब रोटेशन और ये सारे फीचर्स चल रहे थे। इवन मैंने अभी जो टेस्ट किया है अराउंड 30-40 मैसेजेस में, तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि आप मल्टी रोटेशन फीचर यूज़ करोगे तो इसमें ब्लॉकेज बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार टेस्ट करके जैसा भी हो कमेंट करना। और मैसेज के कैंपेन में भी इन्होंने क्या किया है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है क्रोम यूज़ किया है। क्रोम मोस्ट ऑफ द मतलब स्पैमिंग एप्लीकेशंस जो होती हैं सारी वही क्रोम ही यूज़ करती हैं, तो उस केस में भी इसमें ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस केस में आप टिकाने से एसएमपीपी में देखोगे तो उसमें बेसिकली ब्राउज़र हमने कोई भी नहीं यूज़ किया हुआ है, डायरेक्ट वीपीएन जो है सबमिशन पे लगाया हुआ है नोट की फाइल में। तो वैसा कुछ अगर ये करते तो काफ़ी अच्छा रहता। एनीवे हमारा कोई राइट नहीं है किसी को जज करने का। और एज सच ग्रुप फीचर अभी भी एक्सपोर्ट के लिए वर्क नहीं कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी मैं ज्वाइन हूँ और ये ग्रुप्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। बटन और टेम्पलेट तो कर ही नहीं रहा काम, तो इसको छोड़ दो। अब कॉन्टेक्ट्स इन्होंने एक कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली पुराने वाले में ग्रुप था, अभी इधर इन्होंने कॉन्टेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से ग्रुप बना देता हूँ, कॉन्टेक्ट, सॉरी अब तो नाम बदल गया। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं और सेकंड वाले ऑप्शन से आप कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब इधर आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, आई थिंक मैनुअल वाला भी है ना, वाया फॉर्म, हाँ वाया फॉर्म भी है। तो आप कैसे भी करके इसमें नंबर ऐड कर सकते हैं। एक बार देखते हैं कि ग्रुप ऐड हो सकता है क्या पहले जैसा था, @g.us। बधाई हो जी सभी को। इस वाले में इन्होंने मल्टी ग्रुप में मैसेज भेजने का ऑप्शन आप लोगों को दे दिया है।
जो कि शायद मैं ही आपको बता रहा हूँ और कोई अभी बताएगा नहीं, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले ऑलमोस्ट टेस्ट किया इसको अभी। अब इस बार आप ग्रुप में भी डायरेक्ट नंबर मतलब आप मैसेज कर सकते हैं। अब ग्रुप आईडी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कैसे आप ग्रैब करेंगे, तो उसके लिए आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। इसमें फ़िलहाल एप्लीकेशन में सच फीचर नहीं है। एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स इज़ लाइक कि ग्रुप के लिए है, लेकिन वो अभी वर्किंग नहीं है। ठीक है, इनको ये इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ से आप सारे अकाउंट्स और सारी चीज़ों को देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फाइल मैनेजर यहाँ पे, टूल्स यहाँ पे, कैप्शन और ग्रुप मैनेजर, बहुत सारे। ये बेसिकली एक टीम वाला जो फीचर हुआ करता था वही है। प्लान इधर है, यूज़र इधर है, बीच में सब गायब है। API और ये सारी इन्होंने बेसिकली ब्रांडिंग्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बेसिकली इन्होंने मेजर क्या चेंज लॉग्स किए हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो हम और इन्फो पे जाएंगे इनकी वेबसाइट पे। चेंज लॉग पे जाएंगे तो प्रोफाइल पेज ऑप्शन को फिक्स किया, लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, ईमेल टेम्पलेट, एडमिन डैशबोर्ड, व्हाट्सएप मॉड्यूल। इतनी फाइल में इन्होंने जो है 26 अप्रैल को चेंजेस किए थे। उससे पहले इन्होंने रोटेशन, रैंडम टाइम, स्पेसिफिक टाइम, बल्क मैसेजिंग, सिंगल और मल्टीपल, ये सारी चीज़ें उन्होंने ब्ला ब्ला चीज़ें जो भी आप देख सकते हैं वो चेंजेस करके आपको दिए हुए हैं। UI ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट इसमें इन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर वाइज भी चेंजेस किए हुए हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें स्पीड बढ़ा दी गई है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। लाइब्रेरी डिसकंटिन्यू हो गई है, इसके अलावा स्लोनेस की कंप्लेन रहती थी, बट इन सब वजह से इन्होंने जो है इस बार डिक्रिप्टेड कोड दिया हुआ है, तो लाइसेंस को बाईपास करना बहुत ईजी है इस बार। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोड्स हैं। सीक्वेंस में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। तो ओवरऑल मतलब ठीक है एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करना चाहोगे, बट मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने करके देनी चाहिए थी वो भी नहीं दिया, बटन फीचर और बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सी कब तक ये करके देते हैं। ओवरऑल मैं इसको रेट करूँगा 7/10। और अगर मेरी आप बात मानेंगे तो अभी जिस एप्लीकेशन में आप 3.0 या फिर मॉड में हैं तो वहीं पे रहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में बग्स बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं और अभी ये कोई स्टेबल वर्जन नहीं है। UI नो डाउट अच्छा है, बट UI की वजह से आप एप्लीकेशन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि एक्सपोर्ट फीचर और बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा वेट करिए। और अगर आप में से किसी को भी इस एप्लीकेशन को बाई करना है मेरे से, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है। अनलिमिटेड डोमेन का लाइसेंस है हमारे पास। बेसिकली आप कितने भी डोमेन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली लाइसेंस है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ ये है। अभी जितना ये मतलब चल रहा है ना, उससे भी अराउंड 10 टाइम फास्टर चलेगा। और अच्छे मतलब बेसिकली देखो सारी चीज़ आती है सर्वर पे, स्क्रिप्ट का कोई रोल नहीं है। अगर आप 10% बेस पे कभी भी काम किए हो, स्क्रिप्ट का कोई रोल नहीं रहता, मेन होता है सर्वर का। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको सर्वर, एक स्टेबल सर्वर प्रॉपर सपोर्ट के साथ चाहिए, तो आप कभी भी एक बार ट्रायल के लिए भी हमसे ट्राई करेंगे और आपका एक्सपीरियंस नो डाउट, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, टचवुड, आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो कभी आपको ऐसा स्टेबल अगर मतलब चाहिए होगा सपोर्ट और सर्वर के साथ, तो आप हमसे कांटेक्ट करना। अगर किसी को सिर्फ एप्लीकेशन बाई करनी है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली 5.0.1 का अनलिमिटेड लाइसेंस वर्जन हम लोगों के पास है। अनलिमिटेड क्या, उसमें लाइसेंस में कोई वैलिडेशन है ही नहीं, बाईपास कर दिया है, तो आप उसको आराम से चलाओ, जितनी मर्जी चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।